समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों नमस्कार, मैं बजरंग लाल पटेल आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। वह गंभीर विषय है हिंदू राष्ट्र की कल्पना भारत में। साथियों, हम जिस देश में रहते हैं वह विविधताओं का देश है और इस विविधता में किसी एक की तानाशाही गंभीर विषय है। साथियों, सवाल उठता है दिमाग में, हिंदू कौन? यहाँ हिंदू है कौन और हिंदू की परिभाषा क्या है और हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है? साथियों, यह गोलमोल सवाल बहुत से लोगों को गुमराह कर रहा है। लगता है कि हम 16वीं सदी के पार जा रहे हैं और अपने अतीत के नाम पर कुछ भी अपना पाया हुआ को खोना चाह रहे हैं। साथियों, इस विषय पर हमारे साथी सुखरंजन नंदी विस्तार से प्रकाश डालेंगे। यह विषय आपको पसंद आएगा निश्चित ही। साथियों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। आजकल प्रचार का इस दुनिया है और प्रचार की इस दुनिया में ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये जो भूमि है, ये जो देश है, ये देश सिर्फ हिंदुओं का है और जितने हिंदू हैं उनको छोड़ के बाकी सभी लोग बाहर से आए हुए या विदेशी है। हम जानते हैं दुनिया के अंदर प्रमुख 6 धर्म हैं और 6 धर्मों में से 4 धर्म हमारे इस भारत में ही उत्पत्ति हुई है। मुख्य जो 4 धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म। तो शुरू से ये जो भूमि है, ये भूमि सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। और साथ में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे चारवाक दर्शन भी है, लोकायुक्त दर्शन है, बृहस्पति के दर्शन है, जो धर्म के विरोधी थे, नास्तिक दर्शन थे। तो ये यहाँ इस भूमि में सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं थे। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म की उत्पत्ति इसी धरती पे हुई है। तो ये एक भ्रामक प्रचार है कि इस धरती हिंदुओं की धरती है। मुख्य रूप से यह बोला जा रहा है कि यहाँ के जो मूल आदिवासी है, ये यहाँ के जो मूल जो लोग हैं वो हिंदू है। और खास तौर पे जो आरएसएस के आपके दूसरे संघ संचालक थे गोलवलकर जी, उन्होंने जो एक पुस्तक लिखे है हम या हमारे राष्ट्रीयता का परिभाषा, जिसके प्रथम अध्याय में उन्होंने लिखा है कि हम हिंदू इस भूमि पे अज्ञात काल से रह रहे हैं और हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं और स्वाभाविक रूप से हम इस धरती के स्वामी हैं। तो सवाल यह है कि जब ये एक प्रचार चल रहा है कि हम यहाँ के अनादि काल से या अज्ञात काल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और हम ही यहाँ के एक बासिंदा है या स्वामी है इस भूमि के, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल आता है। और ये जब प्रचार होता है तो हम सब अपने ज्ञान, अपनी जितनी भी जानकारी है, वो सब जानकारियों को भूल जाते हैं और हमारे बीच में, हमारे दिमाग में ये प्रचार को ठूस दिया जाता है या भर दिया जाता है जबरन कि यहाँ के जो मूल निवासी है, यहाँ के जो अनादिकाल से या बहुत पुराने जमाने से जो रह रहे हैं वो सिर्फ हिंदू ही है। हम ये जानते हैं, जो अभी जो खोज निकाले हैं वैज्ञानिक लोग, वो ये बता रहे हैं कि आधुनिक जो मानव है, यह आधुनिक मानव की उत्पत्ति या उद्भव जो है वो दक्षिण अफ्रीका में हुई है। और दक्षिण अफ्रीका से आधुनिक मानव पूरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बटे हैं। वो अमेरिका गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो एशिया गए हैं, वो भारत में आए। दुनिया के जितने भी हिस्से में जो लोग आज हैं वो उनके पूर्वज दक्षिण अफ्रीका में थे और दक्षिण अफ्रीका से सब लोग अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके बसे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे देश में भी जो लोग हैं उनके पूर्वज दक्षिण अफ्रीका में से ही हमारे देश के अंदर आए हैं।
अब सवाल ये आता है कि हमारे देश के अंदर पहले कौन लोग आए। अगर दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, ये खोज अगर निकला है, तो हमारे देश में सबसे पहले किन लोग आए हैं। हमारे देश में हम ये जानते हैं मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार के लोग हैं यहाँ पे। एक है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के, दूसरे हैं चाइना तिब्बती भाषा परिवार के, तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार के, और चौथा है भारतीय भाषा परिवार के, क्या बोल सकते हैं अपन, आर्य लोग इस भाषा में बात करते हैं। तो ये खोज निकाला गया है कि हमारे देश के अंदर जो सबसे पहले जो आए हैं वो आए हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में जो लोग बात करते हैं उन लोग। और हमारे देश में ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में बात करने वाले लोग हैं मुंडा संथाल, जो आदिवासी हैं हमारे देश के अंदर, वो हमारे इस भूभाग में 50,000 साल पहले आए हैं। उसके बाद आए हैं द्रविड़ भाषा परिवार के लोग, जो आज से 6,000 साल पहले हमारे देश में आए हैं। और द्रविड़ भाषा परिवार के जो लोग हैं वो तेलुगु है, कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, आपके मलयाली है, तमिल है, और उसके साथ हमारे जो गोंड भाषा जो है, ओराव भाषा जो है, ये भाषा भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और ये आज से 6,000 साल पहले हमारी इस भूमि में आए हैं। तीसरे जो भाषा परिवार के लोग हमारे देश में आए वो है चाइना तिब्बती भाषा परिवार। ये भी लगभग 6,000 साल पहले हमारे देश के अंदर आए हैं। और ये जो लोग हैं ये करते हैं वो असम, नागालैंड, मिजोरम में जो लोग रहते हैं, नागा, कुर्की, ये लोग इस तिब्बती और चाइनी जो भाषा परिवार उनमें बात करते हैं। और आखिरी में जो आर्य भाषा परिवार के लोग आए हैं, ये आए हैं आज से 4,000 साल पहले। और ये आर्य परिवार में जो हम लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, या आपके बंगाली बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, ये आर्य भाषा परिवार के हैं। तो इन लोग 4,000 साल पहले आए, ये हमारे देश के खोज है। तो सबसे आखिरी में कौन आया फिर? तो सबसे आखिरी में आया है हमारे देश के अंदर 4,000 साल पहले आर्य भाषा परिवार का। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि ये जो आर्य है, ये आर्य को लेके जो जर्मन है वो भी बोलता है कि वो आर्य है, जो रसिया के लोग हैं वो भी बोलते हैं वो आर्य है, आपके जो अंग्रेज है वो भी बोलते हैं हम आर्य हैं, हमारे देश के अंदर जो हिंदू है वो भी बोलते हैं आर्य हैं। तो इस पे अगर हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि आर्य जो है ये कोई नस्ल नहीं है, आर्य एक भाषा परिवार है। आप जानते हैं जो आर्य भाषा परिवार है, इसमें अगर हम हिंदी भी आर्य भाषा परिवार में आते हैं तो अंग्रेजी भी आर्य भाषा परिवार में आता है, जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी आर्य भाषा परिवार में आता है, जो जर्मन बोलते हैं वो भी आर्य भाषा परिवार में आता है। तो ये आर्य भाषा परिवार को किसी सिरफिरे ने जो है आर्य नस्ल के रूप में पेश किया, और उसके बाद से ये आर्य नस्ल एक श्रेष्ठ नस्ल के रूप में हमारे समाज में आया है। जबकि आर्य बोल के कोई नस्ल नहीं है, आर्य एक भाषा परिवार है। और दुनिया के अंदर आर्य भाषा परिवार में मैंने बताया कि स्पेनिश बोलने वाले भी आर्य भाषा परिवार है, जर्मन बोलने वाले भी आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आर्य एक भाषा परिवार है, और हमारे देश के अंदर ये 4,000 साल पहले आए हैं हमारे देश के अंदर। हम जानते हैं कि 1920 के पहले अगर ये बात आती कि हमारे देश में आर्य लोग या हिंदू लोग, जैसे कि गोलवलकर जी कहते हैं अपने पुस्तक में, हिंदू या आर्य जो भी है वो दोनों को एक करके देखते हैं। अगर ये बात 1920 के पहले अगर ये बात बोला जाता कि हाँ यहाँ पे आर्य लोग यहाँ पे अनादिकाल से निवास कर रहे हैं, तो एक बार हम मान सकते थे। लेकिन 1920 में राखालदास बंदोपाध्याय ने जो खनन कार्य किए हैं, और खनन कार्य के बाद जो आपके वो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकाला है, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे देश के अंदर 4,000 साल के पहले की सभ्यता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वो एक सभ्यता का निर्माण हुआ था वहां पे। लेकिन ये जो आर्य लोग, जिसको तथाकथित आर्य बोलते हैं, जो आर्य लोग यहाँ पे आए थे वो आर्य सभ्य नहीं थे, वो पशुपालन के काम करते थे। लेकिन जो सिंधु घाटी के लोग थे वो सभ्य इसलिए थे क्योंकि वहां पे एक वर्ग विभाजित समाज था, वहां पे कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होते थे, वहां पे मालिक और मजदूरों का अलग अलग मकानों का खोज निकाला गया है। ये तभी संभव है जब समाज में सभ्यता की ओर समाज बढ़ता है। और समाज जो सिंधु घाटी सभ्यता एक समाज था वो एक सभ्य समाज था।
लेकिन आर्य लोग जब यहाँ पे आए थे आज से 4000 साल पहले, तो आर्य लोग यहाँ पे पशु पालन के काम करते थे। वो घुमंतु किस्म के लोग थे, वो घूमते थे। और समाज में जो सभ्यता की शुरुआत होती है, हम ये जानते हैं, समाज में सभ्यता की शुरुआत कृषि से शुरू होकर लिपि के खोज होने तक, लिपि बनने तक कोई समाज सभ्यता के दौर से गुजरता, संक्रमण के दौर से गुजरता है। तो आर्य लोगों के जो पुस्तक है या ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, वेद कोई लिपि नहीं होने के कारण वेद पहले लिखा नहीं गया, तो उसका और एक नाम है श्रुति। तो इसलिए वेद, क्योंकि लिपि नहीं था आर्य लोगों के पास, इसलिए उसको याद किया जाता था। बाद में लिपि की खोज हुई है। तो आर्य लोग जो यहाँ पे आए थे, आर्य लोग यहाँ पे सभ्यता के दहलीज पे नहीं पहुंचे थे, वो तब पशुपालन के काम करते थे। और पशुपालन जो करते हैं उनको सभ्यता के दायरे में जो समाज विज्ञान है वो उनको नहीं मानता। तो पहली बात तो यह है कि हमारे देश के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता पहले से ही एक सभ्य समाज था। वो किस कारण से नष्ट हुआ एक अलग मुद्दा हो सकता है। दूसरी बात, जिस हिंदुओं के नाम पे अभी ये राजनीति चल रहा है, या जिस हिंदुओं के नाम पे लोगों के दिमाग में गलत चीजें को ठूसा जा रहा है, अगर हम देखेंगे तो ये हिंदू शब्द भी एक विदेशी शब्द है, ये हमारे देश की शब्द नहीं है। क्योंकि हिंदू शब्द जो है ईरानी लोग, जब हमारे एक फारसी शब्द है, एक फारसी शब्द है हिंदू, और ईरानी लोग वो सिंधु नदी के किनारे में जो लोग रहते थे उनको वो हिंदू बोला करते थे, क्योंकि वो स के जगह ह का उपयोग करते थे। हम अगर, ये इतिहासकारों का ये कहना है कि अगर हम ईरानियों की जो धर्म ग्रंथ है आवेस्ता, उस आवेस्ता में और वेद में बहुत सारी चीजों में समानता पाया गया है। आवेस्ता का मतलब भी होता है ज्ञान और वेद का मतलब भी होता है ज्ञान। तो आवेस्ता में जो इतिहासकारों ने खोज निकाला है कि आवेस्ता में जो देवता थे, उस देवता में 33 देवता थे, और हमारे वेद जो है उस वेद में भी 33 देवता का उल्लेख है एकदम शुरुआती दौर में। ये तो, और जिस देवता को हम यहाँ पे सोम बोल के पूजते थे, वहीं पे वो होम हो जाता ईरान में जाके, क्योंकि वो स का उच्चारण नहीं करते थे, स के जगह वो ह करते थे। जिस सप्त सिंधु की बात हमारे वेद में है, वही आवेस्ता में हप्त हिंदू नाम पे वहां पे उल्लेख है। तो इस तरीके से इतिहासकारों का मानना है कि आवेस्ता और वेद ये दोनों में बहुत समानता है, और ये ईरानी लोग हमारे देश के अंदर हिंदू नाम को दिए हैं। और हमारे देश में ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द आज से लगभग 1000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि वेद में जितनी सूक्तियां हैं उन सूक्तियों में कहीं पे भी हिंदू शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ वेद में नहीं, 4 वेद आप मान लीजिए, उसके बाद ब्राह्मण आया है, फिर आरण्यक आया है, उसके बाद उपनिषद आया है, मतलब पूरे वैदिक साहित्य में कहीं पे भी हिंदू शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द हमारे देश का नहीं है, ये ईरानी लोगों ने हमारे देश में इस शब्द को उपयोग किए, और ये खुद एक विदेशी शब्द है। ये हमारे देश के जो इतिहासकार है उनका ये मानना है कि हिंदू शब्द अपने आप में एक विदेशी शब्द है। अब सवाल है कि ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये प्रचार किया जा रहा है, ये देश सिर्फ हिंदुओं का ही देश है। मैंने पहले ही बताया कि इस देश में बौद्ध धर्म भी है, इस देश के अंदर जैन धर्म का भी उद्भव हुआ है, इस देश के अंदर, इस धरती के अंदर सिख धर्म का भी उद्भव हुआ है, इस धरती के अंदर नास्तिक भी थे, और वेद का विरोध करने वाला जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म को दर्शन के रूप में, एक नास्तिक दर्शन के रूप में माना जाता है। तो इसलिए ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश कभी नहीं रहा है। हम जानते हैं इस देश में हून आया है, शक आया है, पल्लव आया है, यूनानी लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं इस देश में। और इस देश में आके यहाँ पे कनिष्क के जो लोग, कनिष्क जो है कुषाण लोग हैं, वो इस देश के अंदर आए हैं। तो इस तरीके से ये जो देश है, ये देश कभी भी सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं रहा है, ये देश विविधता वाली एक देश है। जो भी आया इस देश के अंदर, इस धरती के अंदर, ये इस धरती के अंदर वो समा गए और इस देश में वो रह गए। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो खासतौर पर उनके जो दुश्मनी है या जो प्रचार है वो इस्लाम के ऊपर है, मुसलमानों के ऊपर है। वो ये कहते हैं कि जो इस्लाम है वो बाबर के साथ हमारे देश के अंदर आया। ये भी एक गलत तथ्य है, झूठा प्रचार है।
बाबर आया है 1526 में हमारे देश के अंदर, और बाबर किसके कहने पे आया है? महाराणा सांगा बोल के एक राजा हुआ, हिंदू राजा हुआ करता था, उन्होंने बाबर को न्योता दिया। बाबर तुर्की से आया है। किसके खिलाफ बाबर लड़ा है? इब्राहिम लोदी को परास्त किया पहली पानीपत के युद्ध में। तो इब्राहिम लोदी मुस्लिम थे। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी लोग थे, वो भी मुस्लिम थे। तो बाबर के साथ हमारे देश के अंदर इस्लाम नहीं आया है या मुसलमान नहीं आया है, ये इतिहास को भ्रमित करते हैं और लोगों के दिमाग में गलत चीजों को ठूसने का काम करते हैं। इतिहास में हम अगर देखेंगे, हम अगर जाएंगे, तो जब से इस्लाम की उद्भव हुआ है या अस्तित्व में आया है, तब से हमारे देश के अंदर मुसलमान लोग रह रहे हैं। और केरल के अंदर त्रिचूर शहर में हमारे देश के सबसे पुराना मस्जिद है, जो 670 सदी में बना हुआ है। मतलब लगभग आज से 1300 साल पहले हमारे देश के अंदर जो सबसे पुराना मस्जिद है, वो केरल के त्रिशूर के अंदर पाया जाता है, वो अभी भी है। तो इसीलिए ये जो बोला जाता है कि 1526 में बाबर आने के बाद हमारे देश के अंदर मुसलमान आए हैं और मुसलमान विदेशी है, तो हम ये एक झूठे प्रचार जो है वो हमारे और आपके दिमाग में ठूसने का काम कर रहे हैं। बाबर के पहले भी यहाँ पे मुस्लिम थे बाबर, लेकिन इन लोग दुश्मन नहीं, बाबर के साथ इन लोग मुसलमानों की राज को दिखाना चाहते हैं, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि इस्लाम के उद्भव होने के साथ साथ ही हमारे देश के अंदर मुसलमान इस देश में आया है। अब सवाल ये आता है कि हमारा ये जो भूमि है, ये भूमि तो कभी हिंदुस्तान बोल के इस भूमि का नाम कहीं पे भी आप नहीं पाओगे। ये बात का संयोजन है, बात को इसको नाम दिया गया हिंदुस्तान, लेकिन ये जो हिंदुस्तान शब्द है, ये शब्द भी फारसी शब्द है। इरफान हबीब अपनी पुस्तक जो है उसमें लिखा है, भारत की परिकल्पना नाम के एक पुस्तक, उसमें वो लिखे हैं वो कि ये जो हिंदुस्तान शब्द है, ये हिंदुस्तान शब्द भी ये फारसी शब्द है, ये हमारे देश के शब्द नहीं है। अब सवाल ये है कि हमारे देश का जो पुराना नाम है, अगर आप पुराना नाम जो है वो मनुस्मृति में जो है आप अगर देखोगे तो हमारा देश का पुराना नाम है आर्यवर्त। जम्बूद्वीप ये हमारे इस भूभाग का नाम था। हिंदुस्तान ये नाम तो बहुत बात की बात है। तो हमारा देश का नाम हिंदुस्तान जो है, वो इरफान हबीब जी अपनी पुस्तक में ये लिखे हैं कि संस्कृत में स्थान का मतलब एक निर्दिष्ट जगह को वो इंगित करता है, एक निर्दिष्ट जगह, एक छोटा सा जगह को इंगित करता है संस्कृत में जो स्थान है। लेकिन ये जो हिंदुस्तान की जो व्यापकता है, वो व्यापकता फारसी शब्द में जो स्थान का मतलब होता है उसके है कि एक व्यापक जगह को वो इंगित करता है, क्षेत्र, विशेष क्षेत्र को इंगित करता है। जैसे उन्होंने कहा तुर्किस्तान है, कजाकिस्तान है, इस तरह के स्थान जोड़ के वो एक व्यापक क्षेत्रों को वो इंगित करता है। तो इसलिए संस्कृत में जो अगर किसी स्थान का मतलब होता है कि एक निर्दिष्ट एक छोटा सा जगह इंगित करने की बात होता है, तो इसीलिए हिंदुस्तान जो है वो एक फारसी शब्द है, वो भी हमारे देश की कोई शब्द नहीं है। तो ये बात ये है कि हमारा देश का जो प्राचीन नाम है या पुराना जो नाम है इस भूभाग का, वो नाम है आर्यवर्त या जम्बूद्वीप, अब बोल सकते हैं। तो ये जो एक भ्रमित करने वाली जो प्रचार अभी हमारे और आपके दिमाग में फैलाने का कोशिश हो रहा है कि हमारा देश हिंदुओं का देश है और यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, बाकी सब विदेशी है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस धरती में या दुनिया के जितने भी देशों में आज लोग हैं वो सब विदेशी है, क्योंकि असली में हमारे इस आधुनिक मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई है और दक्षिण अफ्रीका से ही पूरे दुनिया के अंदर लोग फैले हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसलिए हमारे देश में ये आप बोल सकते हैं कि आदिकाल से कौन रह रहे हैं यहाँ पे, ये एक बहस हो सकते हैं। आदिकाल से अगर हम देखेंगे तो आदिकाल से हम बोल सकते हैं यहाँ पे आदिकाल से मुंडा लोग, संथाल लोग जो ऑस्ट्रिक भाषा में बातचीत करते हैं, उन लोग आदिकाल से 50,000 साल पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। और नर्मदा के किनारे खोपड़ी भी मिला है मुंडा लोगों का, ये 1972 में, ये आपके रामशरण शर्मा जी अपने पुस्तक में इसका जिक्र किए हैं। तो इस तरीके से ये जो भ्रमित प्रचार हमारे और आपके दिमाग में बार बार घुसाया जा रहा है, बार बार प्रचार किया जा रहा है कि अनादिकाल से हिंदू यहाँ पे रहते हैं, ये जमीन हिंदुओं का है, ये जमीन हिंदू, सिर्फ हिंदू कभी भी हमारे देश में नहीं रहा या हमारे भूमि में नहीं रहा। ये विविधता वाली देश है। और जो हाल ही में जो
जानकारी निकला है वो ये है कि हिंदुओं में भी बहुत सारे अनेकता है। जो जानकारी ये है कि जो दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण है उनकी जो कद काठी है और जो कश्मीर के जो ब्राह्मण है उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, कोई एकरूपता नहीं है। जो हिंदू बंगाल के अंदर है और जो हिंदू आपके बिहार के उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर भारत में, उन हिंदुओं के बीच में भी शारीरिक कद काठी का कोई समानता नहीं है। यह पाया गया है कि हमारे देश के अंदर क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर समानता है। बंगाल के अंदर हिंदुओं के रीति रिवाज और उत्तर भारत के अंदर हिंदुओं के रीति रिवाज में जमीन आसमान के अंतर है। तो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है उसमें भी एक रूपता नहीं है। यह भी बात सामने आया, यह भी बात सच साबित हुआ है कि धर्म के आधार पर हमारे देश के अंदर रीति रिवाज नहीं हुआ है। जिस शादी ब्याह में जो रीति रिवाज बंगाल के अंदर या दूसरे हिंदू लोग बंगाल के या पूर्व के अंदर जिस रीति रिवाज के चाहे शादी ब्याह होता है, उत्तर भारत में उस रीति रिवाज के तहत उसी हिंदू समाज के रीति रिवाज अलग हो जाते हैं, दक्षिण भारत में उसी हिंदू के रीति रिवाज अलग हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है क्षेत्रों के आधार पे। दक्षिण भारत के जो हिंदू है वहां के रीति रिवाज एक हो सकता है, जो उत्तर भारत के हिंदू है उनके रीति रिवाज एक हो सकता है। इसलिए ये धर्म के आधार पर रीति रिवाज नहीं बल्कि क्षेत्र के आधार पर जो लोग रहते हैं उनके आधार पर रीति रिवाज एक होता है, उनके आधार पर रीति रिवाज बनता है। हमने पहले ही कहा कि यहाँ पे जैसे आर्य लोग बाहर से आए वैसे यहाँ पे शक आया है, हून आया है, मंगोल आए हैं, सब आए यहाँ पे आके इस देश में रह गए हैं। और आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था और जब 1857 में सबसे पहली बार सिपाही विद्रोह हुआ था जिसको भारत का पहला मुक्ति आंदोलन के नाम पे हम जानते हैं, उस आंदोलन में जिस सिपाही लोग हिस्सेदारी किए थे उस सिपाही लोगों का एक ही नारा था कि चलो दिल्ली चलो, बहादुर शाह जफर को हम दिल्ली के सम्राट बनाएंगे। तो इसीलिए ये जो धरती है ये धरती कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पे नहीं लड़ा है। आजादी की लड़ाई में भी हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर हमारी देश की आजादी में लड़ाई में हिस्सेदारी की है। आज भी हमारी देश की जो निर्माण हो रहा है, जो विकास हुआ है, उसमें भी जितना हिंदुओं की हिस्सेदारी है उतना मुस्लिम लोगों की भी हिस्सेदारी है। और ये जो धारणा है कि ये जो हिंदू बनाने की जो धारणा है, हम ये जानते हैं आजादी के समय जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने ये नारा दिया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमारे देश के अंदर हिंदू सांप्रदायिक पार्टी थी हिंदू महासभा, उनका भी ये नारा था कि हिंदुओं के लिए राष्ट्र होना चाहिए। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बन गया, लेकिन हमारा ये जो देश है हिंदुओं, जो देश को बोला जाता है ये हिंदुओं का देश है, ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म पे हस्तक्षेप नहीं करेगा और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने ढंग से मानेंगे, अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करेंगे, अपने अपने ढंग से अपने रीति रिवाज का निर्वाह करेगा। तो हमारा देश धर्म के आधार पे नहीं बना है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन हाँ, हिंदू महासभा के सावरकर जी का नारा था कि हमारा देश हिंदू धर्म के आधार पे बनना चाहिए। हालांकि हमारे देश की जो जनता है उन्होंने उस बात को स्वीकारा नहीं है, नकारा है और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश बना है आजादी के बाद। होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।